नहीं होंगी। जब तक हमारी तार सदगुरु के चरणों से नहीं जुड़ेगी तो आप कितना भी लाख कोशिशें करते रहो, उसका कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए अच्छी तरीके से समझ लेना है कि सदगुरु के प्रति हमारा अटूट प्रेम हो, अगाध श्रद्धा हो, दृढ़ विश्वास हो, हम दृढ़ संकल्पवान हो, हमारा एक लक्ष्य हो, हमने इन सब चीज़ों की तरफ एक विशेष तवज्जो देनी होगी। तो इसलिए पहला नेत्र जो है, जब तक प्रेम का नेत्र नहीं खुलेगा तो तब तक, जैसे हमें एक आंख से अगर दिखना शुरू हो जाए, एक बंद हो, तो सासंग जी हम एक आंख से अच्छी तरीके से नहीं देख सकेंगे। और अगर हमारी दोनों आंखें खुल गई तो फिर ये सारे का सारा यूनिवर्स हम स्पष्ट तौर से देख सकते हैं। इसलिए पहला नेत्र कौन सा है आत्मा का हमारी? पहला नेत्र है प्रेम। प्रेम वाला नेत्र हमारा खुलना चाहिए। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों का सार है प्रेम, 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 प्रीति और प्यार। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय हम जाना। ऐसा नहीं कहा कि परमात्मा पूजा से प्रकट होगा या पाठ करने से प्रकट होगा या आंखें बंद करके बैठने से प्रकट होगा या तरह तरह के बाहर के धार्मिक कर्मकांड करने से प्रकट होगा। देखो, ये सारे हमारे पूजा पाठ, जप तप, ये जितने हैं, ये सारे हमारे धार्मिक नृत्य हैं। ये हमारी भक्ति का श्रृंगार हो सकता है, हमारी भक्ति की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये संपूर्ण भक्ति नहीं है। अगर आप ये सोच के बैठ गए कि हमने ज्योति जगा दी, धूप जगा दी और थोड़ी वो घुमा दी और किसी मूर्ति के सामने, फोटो के सामने घुमा दी और हमारी भक्ति पूरी होगी, ठीक है, कुछ देर के लिए आपके अंदर वो श्रद्धा जागी, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो धूप भी खत्म हो जाएगी, वो ज्योति भी बुझ जाएगी और जो है, जो आपको दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो फिर आप कहाँ जाओगे? फिर कौन से परमात्मा को देखोगे? तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, मैं ये संदेश आपको देना चाहता हूँ और सचेत करना चाहता हूँ कि इन बाहरमुखी कर्मकांडों से हमें ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो नेत्र है, तो दूसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान है। अब ये ज्ञान क्या होता है? किताबों को पढ़ना मात्र ज्ञान नहीं होता। किताबों को पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर, ग्रंथों को पढ़कर, सदगुरुओं की आरतियों को गाकर, बजाकर, याद करके उनको आप वाचक ज्ञानी तो बन सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकेंगे। ब्रह्म ज्ञानी तब बनेंगे जब हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेंगे। ब्रह्म ज्ञानी तब बनेंगे जब हम ब्रह्म को पहचान लेंगे। ब्रह्म ज्ञानी तब बनेंगे जब हम जो नेत्र है, जो ज्ञान का जो नेत्र है हमारा, वो अच्छे तरीके से समझो कि ज्ञान क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया है कि आप वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों को पढ़कर वाचक ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते। ब्रह्म ज्ञानी तब बनेंगे जब आप अपने निज स्वरूप को पहचान लेंगे। ध्यान से सुनना है, ये बाहरमुखी जितने भी आप ये लच्छेदार बातें सुनते हैं, पंचायतों में बैठ बैठ कर अपना कीमती समय गुजारते हैं, मैं देखता हूँ, मैं अपने पास ही देखता हूँ ये सारा खेल, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि मेरे आसपास रहने वाले लोग भी कितने मतलब नागवार हैं। मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं किसी के विशेष आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे सुन आवे हासी, पानी में नींद प्यासी। पानी के अंदर रहती रहती भी जो मछली है वो प्यासी रह जाती है, चिराग के नीचे ही अंधेरा रह जाता है। तो मैं कैसे उम्मीद कर लूँ आप लोगों से कि आप जब मेरे से शरीर से दूर होते हैं तो आप कितनी की भजन करते होगे, कितनी की बंदगी करती होगे। मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने घरों परिवारों के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, आप अपने रिश्ते नातों के उसमें वो फांस में इतने बंधे रहते हैं कि आपको परमेश्वर की याद ही नहीं है। अभी अपने महात्मा दाताराम जी आपको बता रहे थे, ये जितने हैं मकान, दुकान, महल, माड़ियाँ, ये यहाँ की जो धन माया संपत्ति है, ये सब जीव ने यहीं पर छोड़ के चली जानी है। एक पैसा, एक सुई भी आपके साथ नहीं जाएगी। इसलिए संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए। रिश्तों नातों में रहो, लेकिन रिश्ते नातों का मोह तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। नाव पानी के अंदर हो, लेकिन नाव के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी आसक्ति हो गई अपने घर परिवार रिश्तेदार नातों के साथ, तो अच्छी तरीके से समझ लो
कि आपको कभी भी परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। और अभी महात्मा जी आपको बता रहे थे कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, क्या होता है ज्ञान, मैंने आपको बताया है। और महात्मा अपने दादा राम जी का आपको बता के गए, गीता को उन्होंने उदाहरण दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए कहा कि अर्जुन जो भूत प्रेतों की पूजा करता है, आप में से आते तो भूत प्रेतों को देवी देवता मान कर पूजते रहते हैं, इसीलिए हम सदगुरु की शरण में आते हैं कि हमें ये जो ज्ञान है ये अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो भूत प्रेतों की पूजा करने वाला दुर्गति को प्राप्त होगा, उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। देवी देवताओं की पूजा करने वाला देवगति को प्राप्त होगा, देवताओं को प्राप्त हो जाएगा, देवताओं जैसा बन जाएगा, उसके अंदर दिव्यता आ जाएगी, एनलाइटनमेंट आ जाएगी, तो देवगति को प्राप्त हो जाएगा। परंतु साध संगत जी, जो देवी देवता भी हैं उनकी पूजा करने से हमें कुछ मिलता है, कुछ दुनियावी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन मोक्ष और मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगर ऐसा होता तो हमारे जो ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष ये बात ना कहते कि जिस देही को सिमरे देव सो देही भजे हरि की सेव। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि देवी देवता भी साध संगत जी आप जैसा बनने के लिए बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण है कि जो कमाई है, नाम की जो कमाई है, जब जैसे आप लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, आपको मिल जाता है, तो उनकी कमाई में से वो कटता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब उनके पास से वो कमाई की पूंजी, नाम की पूंजी, जो भी उन्होंने, जब वो शरीर में होंगे और उन्हें जो जब तब संयम जो भी साधनाएं की होगी, उनको जो फल मिला है वो देवगति को प्राप्त हो गए। लेकिन कुछ दिन के बाद में जब उनकी पूंजी वो समाप्त हो जाएगी, देवी देवताओं को भी फिर दूसरी बार फिर यही मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा। इसीलिए संतों महात्माओं ने, हमारे गुरु रहबरों ने कहा है कि जिस देही को सिमरे देव सो देही भजे हरि की सेव। ये जो नाम नारायणी देह मिली है, ये हीरा सा जन्म मिला है, तो ये इसीलिए मिला है कि हमने परमेश्वर के साथ दोस्ती करनी है, जो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, अनेकों नियामतों का मालिक है, हमारा लौकिक जीवन भी सफला कर सकता है और अलौकिक जीवन भी सफला करता है, जो हमारा सबका आधार है, जो सर्वाधार है, जिसके होने से सब कुछ है और जिसके होने से कुछ भी नहीं है। तो इस परम सत्ता के साथ, इस जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम सत्ता, जो कण कण के अंदर व्यापक है, कण के अंदर समाया हुआ है, इसके साथ दोस्ती करनी है, इसी को सुमरण करना है। एक को एक, एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप, अनेक विस्तार एक से भय, जब एक आराधा तो प्राचत भय। जब आप एक को जान लोगे, देखो ये हमारे निराकारी जागृति मिशन का जो बैनर लगा हुआ है, इसमें स्पष्ट तौर से ये बताया गया है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। आप देखो इस सूत्र को अपना के, इन भ्रांतियों से निकलो कि ये वो गुरु है, ये गुरु बड़ा है, ये गुरु छोटा है, मैं इस गुरु की संगत में क्यों जाऊं, मैंने तो उस गुरु से नाम लिया हुआ है। तो ये जो भ्रांतियां हैं, आप इन भ्रांतियों में क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि आप गुरु इस शरीर को समझ रहे हो, आप गुरु इस शरीर को समझ रहे हैं। पहले वाला गुरु ऐसी पगड़ी बांधता था, पहले वाला गुरु ऐसे वस्त्र पहनता था, पहले वाला गुरु ऐसे बोलता था। आप बस इसी चीज़ों में फंसे हुए हो। हालांकि आप ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक शब्द है, और वो शब्द साकार रूप धारण करके, संतों का रूप धारण करके, सदगुरु का रूप धारण करके हमारे बीच में आता है। जैसे आपको महात्मा जी बता रहे थे, दाता राम जी, आपको मैं उनकी बात का उदाहरण इसलिए बार बार दे रहा हूँ कि आज का जो विचार था उनका बहुत अच्छा विचार था, उनका अपना खुद का अनुभव था। उन्होंने वो बात कहीं से उधारी ली हुई नहीं लगती थी। जैसे आप लोग दाएं बाएं से इकट्ठी करके किसी के लिखे हुए शब्दों को गा देते हैं, किसी की लिखी हुई बातों को गा देते हैं, किसी की सुनी सुनाई दाएं बाएं से बातों को गा देते हैं, किसी गुरु की लिखी हुई वाणी को गा देते हैं। तो किसी के द्वारा लिखी गई कोई वाणी, किसी के द्वारा लिखा गया कोई भजन, किसी के द्वारा लिखी कोई परमात्मा की शान में कोई उस्तत, कोई महिमा, किसी की कही और सुनी गई बातें, ये सब साथ संगत, जिनसे हम प्रेरणा तो ले सकते हैं, लेकिन ये आपके काम नहीं आ सकती है। क्योंकि जो पानी पीता है प्यास उसी की बुझती है,
जो खाना खाता है भूख उसी की बुझती है। अगर आप पानी पीते को किसी को देखते रहें और आप सोच लें कि मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो मेरे ख्याल में आपकी प्यास नहीं बुझ सकती है। अगर आप किसी को खाना खाते को देखते रहें और आप सोच लें कि मेरी जो भूख है वो मिट जाएगी, मैं समझता हूँ आपकी भूख नहीं मिटेगी। इसलिए स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव स्वयं अनुभव करो। जैसा हम लोग आपको बता रहे हैं, जैसा हमारे सदगुरुओं की वाणियाँ बता रही हैं, वैसा खुद करो। उनको मात्र पढ़ते पढ़ते ना रहो। पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए पढ़िए जेते पाठ, पढ़ पढ़ के गड्ढे लाते रहो, जितने मर्जी वो करते रहो, दिखावे करते रहो। वाणी से हमने अपने गुरु और रहबरों की वाणी से प्रेरणा लेनी है, परंतु वास्तविक रूप से वैसा करके देखना है, तब जाके ये बात समझ में आएगी। इसलिए स्वयं का अनुभव होना चाहिए। स्वयं के अनुभव के बिना, स्वयं किसी को देखे बिना, परमात्मा को देखे बिना, स्वयं परमात्मा को जाने बिना, पहचाने बिना, अपने आप स्वयं परमात्मा को कसौटी पर कसे बिना, स्वयं परमात्मा की और अपने आप की निरख और परख किए बिना, स्वयं अपने आप का साक्षात्कार किए बिना, अपने स्वरूप को जाने बिना, मैं समझता हूँ जितनी भी बाहर की ये बातें हैं, ये सब इनको मानना और इनको ना मानना, ये दोनों ही अंधविश्वास हैं। अंधविश्वास हैं, बेकार का दिखावा है, बेकार की बनावट है, बेकार की दिखावट है, बेकार की सजावट है। इसलिए ये अच्छी तरीके से हमने समझ लेना, ये जो दुनिया है ये देखा देखी की दुनिया है। ये देखा देखी की दुनिया है। जो कोई कर रहा है उसको देख के लोग वो कर रहा है, मैं भी करना शुरू कर दूँ। अगर उससे पूछ तो लोग वो काम क्यों कर रहा है, लेकिन इंसान अपने आप को अच्छा भक्त जताने के लिए मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तरह तरह के दिखावे करने से या जचाने से कुछ भी बनने वाला नहीं है। इसलिए ये भली बात ही समझ लेना है।